ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्थाओं पर जिलाधिकारी सवीन बंसल का औचक निरीक्षण, कंपनी पर लगाया लाखों का जुर्माना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महानवमी के शुभ अवसर पर राधा कृष्ण मंदिर में मां सिद्धिदात्री की आराधना कर 151 कन्याओं का पूजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शासकीय आवास पर शारदीय नवरात्रि के नवम दिवस पर मां सिद्धिदात्री की आराधना कर किया कन्या पूजन। जोशीमठ ब्लॉक के डूमक गांव में 70 दिन बीत जाने के बाद भी जारी रहा क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार शासकीय आवास पर शारदीय नवरात्रि के नवम दिवस पर मां सिद्धिदात्री की आराधना कर कन्या पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति मां भगवती से समस्त प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना भी की। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार की सुबह जिलाधिकारी सवीन बंसल ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घंटाघर से सर्वे चौक, सहजधारा रोड, भगत सिंह कॉलोनी, माता मंदिर रोड और कारगी चौक तक डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कई स्थानों पर कूड़ा कलेक्शन निर्धारित समय पर नहीं हो रहा है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कंपनी या कर्मचारी समय पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, उनके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने वर्कशॉप और निकासी स्थलों का भी निरीक्षण किया, जहां 14 वाहन वर्कशॉप में अनुपयोगी स्थिति में पाए गए, जबकि 18 वाहन निकासी स्थल पर खड़े मिले। इन सभी वाहनों पर भी पेनल्टी लगाने का निर्देश जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सवीन बंसल ने साफ किया कि सफाई कार्य में लगे ठेकेदारों और कंपनियों को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि अगली बार निरीक्षण में निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं पाया जाता है तो उन कंपनियों और ठेकेदारों से पूरा काम वापस ले लिया जाएगा। दुकानदारों की मनमानी और ग्राहकों को सामान देते हुए वजन में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के ऊपर नकल कसने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की जाती रहती है। वहीं बतौर संयुक्त नियंत्रक गोविंद सिंह ने कहा है कि हमारी टीम शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है और आगे कहा कि सितंबर तक हमारी टीम ने 5295 छापा निरीक्षण किया है, जिसमें से 1361 मामले दर्ज किए गए हैं और जुर्माने के रूप में 82 लाख रुपया भी वसूला गया है। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग में शिकायत करने के कई तरीके हैं, जिनमें से NCH पर शिकायत की जा सकती है और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-180-4296 के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। बाट माप विभाग का काम है केंद्र सरकार द्वारा जो मानक बनाए गए हैं बाट माप और नाप तोल के लिए उसको प्रतिपादित करना है और ग्राहक या उपभोक्ताओं को घटतौली, बढ़तौली और ओवर रेटिंग की जो व्यापारी लोग करते हैं उसके से संरक्षण करना विभाग। इसका विभाग का अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-180-4296 में शिकायत कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज शारदीय नवरात्रि के महानवमी के शुभ अवसर पर किशन नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में मां सिद्धिदात्री की आराधना कर 151 नौ दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का सामूहिक रूप से विधि विधान पूर्वक कन्या पूजन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा दी और उपहार देकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 9 दुर्गा स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति के सम्मान की गौरवमय परंपरा का यह महत्वपूर्ण आधार भी रहा है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व हमें मातृशक्ति की आराधना और सम्मान की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं का भी प्रतीक है। ये उत्तराखंड देवभूमि है, तो जो हमारी संस्कृति है उसमें कहा जाता है यत्र नारी के पूजते रमनते तत्र देवता, क्योंकि आज सौभाग्य से अष्टमी भी है और नवमी भी है, जहाँ
महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज नंदू शर्मा जी के वार्ड में हमने किशोर गोविंद जी के सहयोग से, वो यहाँ के अध्यक्ष हैं, 151 कन्याओं का पूजन हमने यहाँ पर किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के नेतृत्व में आगामी त्योहारी सीजन को लेकर जिले भर में मादक पदार्थ तस्करी का चेकिंग अभियान जिले में जारी है। वहीं एसओ दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में देघाट बाजार में लंबे समय से अवैध रूप से शराब तस्करी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद देघाट बाजार के होटलों और रेस्टोरेंट में चेकिंग अभियान चलाए गए। इस दौरान होटल स्वामी बालम सिंह निवासी फतेहपुर भलसौरा देघाट से पूछताछ की गई। संदिग्धता मिलने पर होटल के अंदर तलाशी भी ली गई। कमरे में कई शराब की पेटियां बरामद की गई। आरोपी ने बताया कि वह शराब को ग्राहकों को बेचा करता है। पुलिस ने शराब को सीज कर आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। खबरों में आगे बात करते हैं जोशीमठ ब्लॉक के सबसे दूरस्थ गांव डूमठ की। बीते 70 दिनों से लगातार जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सबसे दूरस्थ गांव डूमठ में सड़क संबंधी समस्याओं को लेकर क्रमिक धरना उपवास जारी है और इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई न होने के चलते शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन और शासन के द्वारा गांव की मूलभूत समस्या सड़क जैसी समस्याएं पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक गांव यूं ही लगातार दिन और रात क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर जल्द गांव की सड़क संबंधित समस्याओं को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में और भी तेज उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। मैं गणपत सिंह सनवाल, ग्राम डूमठ। हमारे धरने को 17 दिन हो चुका है। शासन और प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हमारी सड़क जब तक कार्य शुरू नहीं हुआ तब तक हमारे ये धरना जारी रहेगा। राजधानी देहरादून में इस बार भी दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम को लेकर भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बन्नू बिरादरी इस बार अपना 77वां दशहरा महोत्सव मना रहा है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष संतोष नागपाल ने बताया कि इस बार 55 फुट का रावण तैयार किया जा रहा है। दशहरा महोत्सव में 50 फुट का मेघनाथ और 50 फुट के कुंभकर्ण के पुतले को भी आकर्षण का केंद्र बताया जा रहा है। दशहरा पर पिछले 76 साल से बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है। इस बार ये पर्व सबसे बड़ी खुशी की बात है। बन्नू बिरादरी के साथ साथ बन्नू बिरादरी बाल युवा संघ भी परेड ग्राउंड में दशहरा महोत्सव मना रही है। और इस बार शोभा यात्रा, रावण के पुतले, लंका, भव्य लंका है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम इस बार रहेगा आप लोगों के सामने। आयोजकों की तरफ से ग्राउंड में दशहरा के लिए लंका को भी तैयार करवाया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी आयोग के साथ बैठकर सुरक्षा का विस्तार से चर्चा की। हाँ देखिए, अब जैसा आप जानते हैं कि दशहरा का पर्व है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं सभी को और यही अपेक्षा सभी से ये कि इसको भाईचारे के साथ और हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाए और जहाँ तक देखिए आवश्यक ना हो तो अपने घर पे ही इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है तो यही है कि एक अपने समय से आए और समय से अपना जाए, अनावश्यक रूप से इधर उधर ना अपने घूमें, यही एक संदेश है। और कोई भी ऐसी वस्तु अपने साथ ना लेके जाएं जिससे कि दिक्कत हो। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज महानवमी के सुअवसर पर शहर के राजकीय शिशु और बालिका निकेतन में विधिवत रूप से कन्या पूजन किया। मंत्री रेखा आर्या ने बच्चियों के चरण पखारे और उन्हें पवित्र चुन्नियां और दक्षिणा भेंट की। रेखा आर्या ने कहा कि आज के पवित्र दिन पर यह हमारा सौभाग्य है कि साक्षात मां दुर्गा का रूप इन बच्चों की मुझे सेवा करने का और इन्हें भोग लगाने का अवसर मिला है। कन्या पूजन के बाद रेखा आर्या ने सदन में रह रहे बच्चों से उनका हालचाल जाना और उनके लिए बनाई गई व्यवस्थाओं को जांचा। उन्होंने कहा कि हमारा निरंतर प्रयास यही है कि हम प्रदेश के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें और उनकी सभी आकांक्षाओं की पूर्ति करें। मंत्री रेखा आर्या ने यहाँ बच्चों के साथ काफी समय भी व्यतीत किया। बच्चों को दुलारते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावों और वादों को जनता समझ चुकी है। कांग्रेस का झूठ जनता के सामने है। केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों पर
जनता का पूरा समर्थन है। उन्होंने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कहा कि कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां पर कोई सवाल नहीं उठाती। जब हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत हुई और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में जीत हुई, तब कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से भी ये कह सकती है कि जब तक ईवीएम को लेकर शंका दूर न हो जाए तब तक वह शपथ ग्रहण ना करें। काश कांग्रेस कश्मीरी में बोल देती और उमर अब्दुल्ला से पूछती कि उमर अब्दुल्ला तब तक शपथ न लें जब तक ईवीएम की जो उनकी मन की शंका दूर ना हो जाए। ये कहने की बातें हैं। हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, अभी बद्रीनाथ जीते, मंगलोर जीते, ईवीएम ठीक है। तो ये भैया कांग्रेस जो है हार को पचाने की कुव्वत में नहीं है। जनता के बीच के अंदर जिस प्रकार की भ्रांतियां कांग्रेस पैदा करती हैं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कि देश किस शासन में सुरक्षित है। मोदी जी के प्रति जनता का स्नेह ये पूरे देश के अंदर स्थापित है। हाल ही में देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस ने परचम फैलाया, वहीं हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक लगाई है। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि देश में चारों तरफ भाजपा और पीएम की लहर है। इसी के चलते हरियाणा हम जीते हैं और आने वाले समय में कश्मीर में भी भाजपा का परचम लहराएगा। वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि उत्तराखंड से सभी शीर्ष नेताओं का लगाव है, जिसके चलते सभी देवभूमि आते हैं। ये उत्तराखंड का सौभाग्य है। जो लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया है, उनके लिए आईना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो राजनीति के चाणक्य हैं जेपी नड्डा जी को, और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि आपने भी काफ़ी प्रचार उत्सव हरियाणा में किया और जहाँ जहाँ आपने प्रचार किया उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। दशहरा पर्व के अवसर पर देहरादून में यातायात डाइवर्ट रहेगा। शनिवार को परेड ग्राउंड में आयोजित दशहरा पर्व के अवसर पर शहर में यातायात डाइवर्ट रहेगा। समस्त यातायात व्यवस्था दोपहर 12 बजे से प्रारंभ की जाएगी, जो कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगी। दशहरा शोभा यात्रा अपने गंतव्य स्थान से 2 बजे प्रस्थान कर 4 बजे परेड ग्राउंड तक पहुंचेगी। शोभा यात्रा का रूट श्री कालिका मंदिर, मोती बाजार, पलटन बाजार, राजपुर रोड, एसले हॉल से होते हुए परेड ग्राउंड में पहुंचेगी। वहीं परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी प्रकार के वाहनों के लिए 0 जोन रहेगा। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा 2021 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर भेंट करते हुए परीक्षाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता से संपन्न करवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त नकल विरोधी कानून से परीक्षाओं को कैलेंडर के अनुसार तेजी से और पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाने के प्रयासों के चलते ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।